चलिए देखिए, अभी तक हमने जो जितने भी इसकी जो थ्योरी थी सिलेंडर की वो हमने पढ़ ली थी। अब एक बार जो है हम इसके पूरे सारे फॉर्मूले एक साथ देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर था, इसमें ये इसकी सिलेंडर की रेडियस r थी और ये क्या थी, हाइट h थी। ठीक है, तो इसमें हमने आपसे कहा था कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू हो गई थी आपकी 2 पाई आर एच। फिर आपसे कहा था टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो मैंने बोला था कि टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच में आप ये जो है 2 पाई आर स्क्वायर प्लेन सरफेस एरिया ऐड कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी। और इन दोनों की यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर रहेगी क्योंकि यूनिट का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। इसके बाद जब हमने वॉल्यूम की बात करी थी, तो वॉल्यूम के केस में हमने आपसे बोला था कि वॉल्यूम जो का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस एरिया, और बेस एरिया का जो मल्टीप्लाई है वो हम कर देते हैं हाइट से। बेस हाँ जी। एरिया का मल्टीप्लाई हाइट से कर देते हैं, तो जो बेस एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है, हाइट कितनी है, एच है, तो वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। इसमें यूनिट 3 बार मल्टीप्लाई हुई है, आर स्क्वायर 2 बार और एक एच, तो ये यूनिट की हो गया। ठीक है, वैसे ही जरा सी एस ए को भी एक बार हम यहाँ एक बार और देख लेते हैं। जो हमारा सी एस ए है, ठीक है ना, तो सी एस ए में 2 पाई आर एच, तो जो 2 पाई आर है वो पेरीमीटर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हो गया, और इनटू हाइट। ठीक है, तो ये भी एक आपका फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए, ट्रिक्स है। तो एक तो हमने आपको ये बताया था। इसके बाद में हमने आपसे जो है यहाँ बात करी थी कि हॉलो सिलेंडर के बारे में। फिर हमने क्या कहा था, हॉलो, तो हॉलो में हमने आपको दो तरह के सिलेंडर बताए थे। एक सिलेंडर आपको बताया था ऐसे, ठीक है ना, ओपन टॉप। ओपन टॉप, और ये आपका जिसमें टॉप भी नहीं है बॉटम भी नहीं है। ठीक है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है कुछ भी। तो इन दोनों में जैसे मैंने कहा था, इन दोनों का जो सी एस ए है, सी एस ए तो आपका 2 पाई आर एच ही रहता है। ठीक है, ये आपकी आर है रेडियस और ये क्या है, हाइट है एच। ठीक है, तो ये 2 पाई सी एस ए वही रहता है। अब जैसे मान लीजिएगा टी एस ए ऑफ ओपन टॉप, तो टी एस ए ऑफ ओपन टॉप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ बेस ऐड हो गया ये वाला। और अगर आपको चाहिए टी एस ए ऑफ नो टॉप नो बेस और नो तो बेस, सी एस ए। हाँ, तो वो 2 पाई आर एच ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी हमने इतनी पढ़ ली थी, और एक और हमने पढ़ लिया था वो भी हम देख लेते हैं। इसको नोट करना है। करा हुआ है। ठीक है, तो एक हमने और हमने कहा था कि जैसे मान लीजिए हमारा सिलेंडर इस तरह से है, जैसे ये है आपका ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर में मान लीजिए ऐसा सिलेंडर है, ये बीच से कट किया गया। ठीक है, तो जब बीच से कट कर दिया जाएगा तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बचा रहेगा, बाकी पूरा कट हो जाएगा, और यहाँ नीचे ये वाला पोर्शन बचा रहेगा, बाकी सारा कट हो जाएगा। तो इसकी जो हाइट है वो h है, तो इसमें जब इसे कट कर दिया गया, रिंग बना दिया गया, तो इसमें दो रेडियस होंगी, एक होगी आउटर रेडियस और एक होगी आपकी इनर रेडियस। तो R1 R2 जो है हमारी वो आउटर रेडियस हो जाएगी, आउटर रेडियस हो जाएगी, और R1 जो हमारी हो जाएगी वो इनर रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और h हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। तो हमने आपको यहाँ पे एक चीज डिस्कस करी थी कि जब इसका हम वॉल्यूम की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हमेशा ये कहता है कि जो बेस एरिया है, बेस एरिया है, इसका मल्टीप्लाई आप हाइट से कर दीजिए। ठीक है, तो जो इसका बेस एरिया है वो हो जाएगा आपका, बेस एरिया तो रिंग है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग, और मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगी, हाइट। तो ये आपका आ जाएगा पाई कॉमन
R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। मैंने कहा था आप थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए इधर a प्लस बी a माइनस बी लगा लिया करो, ठीक है, जिससे हाँ जी। आसानी से क्वेश्चन निकल रहे हैं हमारे। तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया था। और जब हमने यहाँ बात करी थी कि भाई यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में दो चीजें हैं कि हम अंदर का भी एरिया टच कर सकते हैं और बाहर का भी एरिया टच कर सकते हैं, ठीक है। अंदर मतलब इधर ठीक। वाला एरिया भी टच कर सकते हैं और बाहर वाला ये वाला भी एरिया टच कर सकते हैं। तो यहाँ दो कर्व सरफेस एरिया है, तो 2πr1h प्लस 2πr2h। तो ये जो अगर मैं यहाँ पे 2πr1 प्लस 2πr2, तो आप ये देखेंगे इंटू एच हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो 2 पाई कॉमन भी ले लो थोड़ा आसान बनाने के लिए, जिससे कैलकुलेशन कम हो जाए। तो ये फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की, जब हम टीएसए की बात करेंगे, तो टीएसए में क्या होता है, सीएसए तो ऑटोमेटिक रहता है साथ में, तो हाँ सीएसए तो जी। रहेगा ये 2πr1 प्लस R2 इंटू एच, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस रिंग और ऐड हो जाएंगे, एरिया ऑफ टू रिंग्स प्लस एरिया ऑफ टू रिंग्स, दो रिंग का एरिया और ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया जो ऊपर जो टॉप वाला और ये आपका बॉटम वाला, तो ये 2πr1 प्लस R2 इंटू एच प्लस 2πr2 स्क्वायर माइनस 2πr1 स्क्वायर, सीधा रिंग का एरिया, दो रिंग का एरिया हमने यहाँ ऐड कर दिया। बाकी आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो आपका ये आ जाएगा 2πr1 प्लस R2 इंटू एच प्लस 2πr2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अभी आया सब कैसे, हमें पिछली क्लास में दिया था, एक बार उसे आप रिवाइज कर लोगे तो ये पता चल जाएगा कि भाई क्या किया था हमने। तो हो जाएगा R2 माइनस R1 और R2 प्लस, बहुत आसान है कुल मिलाकर। और सर यहाँ जो टीएसए के बाद जो आपने सेकेंड वाली लाइन लिखी है उसमें आपने 2πr2 स्क्वायर माइनस 2πr1 स्क्वायर, क्योंकि डबल है ना एरिया, ऊपर का हो गया ये एक 2πr2 स्क्वायर, एक पाई r2 स्क्वायर, और ये भी एक πr2 स्क्वायर, तो 2πr2 स्क्वायर हो गया ना, दो रिंग है ना, एरिया ऑफ टू रिंग्स लिखना है, एरिया ऑफ टू रिंग्स। हाँ पर आपने माइनस क्यों करा एक दो? क्योंकि रिंग का जो एरिया होता है, जो रिंग होती है हमारी, वो तो ये वाला एरिया तो नहीं होगा ना उसमें, जो अंदर वाला एरिया, ये वाला पोर्शन तो नहीं होगा, ये वाला, ये तो हटाना पड़ेगा ना, ये वाला इधर से भी हटाना पड़ेगा, नीचे से भी हटाना पड़ेगा। जब आप उसमें सर्किल में जब लिख देते हो तो ये वाला एरिया तो ऐड हो जाता है ना। समझ गए। हाँ जी ठीक है। अच्छा ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम इस पे आज क्वेश्चन देखेंगे थोड़े से, आज हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं जरा किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जरा इसका, तो हमने कहा कुछ क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ क्वेश्चन इसमें हम ले लेते हैं। सर इनमें डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी होता है? डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, देन हाइट इज 16 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है सिलेंडर का वो 7 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट दी गई है h, वो आपका है 16 सेंटीमीटर।
तो आपको चीजें बतानी, नंबर पहली चीज एक बताना है आपको लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। फिर आपको बताना है दूसरा टोटल, टोटल एरिया सरफेस। क्या होता है? हाँ जी, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया होता है। हाँ। और थर्ड चीज आपको बतानी है वॉल्यूम इसका क्या होगा। ये तीनों की तीनों चीजें हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, तीनों की तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट कर, लेटरल का मतलब यहाँ पे होता है, लेटरल सरफेस एरिया का हम कॉन्सेप्ट आपको फिर से एक बार बता दें। जैसे मान लीजिए कोई भी फिगर है, अगर इस फिगर को हम 2D डायग्राम में कन्वर्ट कर दें तो वो जो एरिया होता है उसे हम लेटरल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ बीच से ऐसे कट कर दें और कट करने के बाद ऐसे लिटा दें ऐसे करके, तो कट करने के बाद जब हम इसको ऐसे लिटा देंगे तो इसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस। और जो ये लेटरल सरफेस एरिया ये बेसिकली हमारा CSA होता है। तो यहाँ बहुत आसान है, लेटरल सरफेस एरिया इधर अगर आप लगाओगे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा आपका 2πRH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू S16 हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपसे कहा जा रहा है TSA बताइए, तो TSA का फार्मूला 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर, तो 2π 7/2 नहीं करेंगे, और 7 तो डायमीटर है। डायमीटर है, तो यहाँ पे आप 2 कट जाए। अब देखिए जब हम TSA की बात करेंगे तो TSA के में 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर कर देंगे। तो आप पहले तो 2πR कॉमन ले लो, ये हमने हमेशा बताया कि जो कॉमन है वो बहुत ज्यादा ले लिया करो, कॉमन लेने से काफी क्वेश्चन कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 22/7, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, H की वैल्यू 16 प्लस 7/2, 7 7 तो कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 22 हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहीं लगे हाँ, तो वॉल्यूम भी देख लीजिए क्या होता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला तो आपको पता ही है, πR² H होता है, पाई 22/7, R की वैल्यू 7/2 रखनी है 2 बार, और H कितना है 16, तो 4 4 या 16, 7 7 कट, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा कंप्लीट। हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन इस पे हम और ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन। ऐसे अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इसमें बोला गया है कि इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया, lateral surface area of the cylinder is 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर h इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी कि आप रेडियस ऑफ इट्स बेस का मतलब ऑफ इट्स बेस, तो सीधी सीधी बात हो गई कि r आपको बताना है और इट्स वॉल्यूम आपको v बताना है, v क्या होगा, यानी वॉल्यूम बताना है और रेडियस बेस बताना है। तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, LSA के पास जाओगे, LSA का फॉर्मूला होता है 2πRH, ये LSA का फॉर्मूला हो गया, और ये होता है 94.2 सेंटीमीटर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू पता करनी है, रेडियस हो गई 5, ये हो जाएगा 94.2, तो जो आर हो जाएगा वो 94.2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कर ही लेते हैं कैलकुलेट। ठीक है, तो इसका और कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद क्या आंसर आएगा एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक काम करिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो पाई की वैल्यू लेनी है वो 3.14 लेनी है, आप इसे यूज करिए। तो 22/7 को आपको यूज नहीं करना, 3.14 को आपको यूज करना। ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 है, इसे यूज करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हमें इसे यूज करना है तो ये कैलकुलेशन अब काम की नहीं रही, क्योंकि कभी कभी 22/7 के हिसाब से क्वेश्चन बना देते हैं, कभी कभी 3.14 के हिसाब से बना देते हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है कि आसानी से कोई चीज कट रही होगी इसलिए बनाया इन्होंने, वरना कभी ना बनाते। 5 डाल लीजिए, वैल्यू डाल लीजिए, इक्वल टू 94 तो आर कितना आ जाएगा, 5 2 10, इसका 94.2 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 10 हो गया था, तो आ जाएगा 9 इंटू 31.4 हो जाएगा। ये हमें लग रहा है 3 से कट रहा है, इसे काट हाँ दीजिए। जी। तो इन्होंने सीधा सीधा मकसद इनका यही हो गया कि पाई का यूज करिए आप ये वाला। जब ये निकल आएगा तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 9 हो जाएगा, एच आपका कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। फिर से पाई की वैल्यू वही डालिए जो इन्होंने दी हुई है, फिर करेंगे। तो पाई की वैल्यू 3.14, बस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। ठीक है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किए। अब थोड़ा सा कुछ और अच्छे क्वेश्चन पे कर लें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, हाँ जी। क्वेश्चन दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर is 14 centimeter long is 88 centimeter cube. The difference between the outer and inner curved surface area of a cylinder. हमने बताया था आपको दो, वहां पे दो सरफेस होती, तो वो कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। फिर बता रहे हैं फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द सिलेंडर गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल इज 176 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ, तो एक बार आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, और तुम देखोगे बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में बड़ा भारी से लग रहा है कुछ नहीं। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। देखिए जरा कैसे करना है। एक मिनट। हाँ जी, ओके।
तो आप इसको देखोगे तो हम एक नया पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि आपका एक सिलेंडर है ये, ठीक है, ये एक क्या है सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट h होगी और उन्होंने कहा कि इस तरह सिलेंडर है, इसमें ऐसे अंदर से कट किया गया है, तो इसकी हम इनर रेडियस को r1 ले लेते हैं और आउटर रेडियस को क्या ले ले रहा है r2 ले ले रहा है। ये हो गई हमारी इनर रेडियस और ये कैसी रेडियस हो गई आउटर रेडियस हो गई। ये इनर रेडियस और ये कैसी रेडियस होगी आउटर रेडियस होगी, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, क्या क्या दिया गया है जरा उसे देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या दिया है इन्होंने। जी इसका हम वो देख ले रहे हैं डायमेंशन क्या क्या गिवन है, एक मिनट रुको। हाइट मीटर है। हाइट दी गई इनकी 14 सेंटीमीटर, राइट। हाँ जी। हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर और इन्होंने एक चीज बोली है, इन्होंने कहा है डिफरेंस बिटवीन द इनर आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी इन्होंने, डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ये दिया गया है आपको कितना 88 सेंटीमीटर। और इन्होंने इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो दिया है 176, यानी वॉल्यूम जो गिवन है वो दिया है 176 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। ये इतनी चीजें हमें दी गई हैं। तो यहाँ देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी ऐसे लिख दे डिफरेंस बिटवीन तो पहले उनके फॉर्मूले लिख लिया करो, सबसे अच्छी आदत, सबसे पहले उनके फॉर्मूले लिख लिया करो। जैसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई R2H 2 पाई R2H माइनस 2 पाई R1H इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो ये 2 पाई H कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा R2 माइनस R1 इक्वल टू 88। 2 पाई की वैल्यू डाल लीजिए 22/7 और हाइट दी हुई है 14, R2 माइनस R1 इक्वल टू 88, 7 2 जा 14 तो R2 माइनस R1 निकल के आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 88, तो इससे कट गया, ये 1 आ गया, तो R2 माइनस R1 की वैल्यू 1 हो गई, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। इसे इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद में अब देखिए जरा, अब हमें जो वॉल्यूम दिया गया है, जो हमें वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम वो दिया गया 176 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी। अब देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, अब हालांकि हॉलो सिलेंडर बी से एक सिलेंडर कट कर दिया तो बड़ा वाला सिलेंडर, ठीक है, कौन सा बड़ा वाला सिलेंडर पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर H इक्वल टू 17। हमने कहा आप फॉर्मूले लिख लिया करो साइड में हमेशा, तो आप पाई H आपने कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अभी भी आप वैल्यू वैल्यू मत डालो, अभी भी आप इसको पूरा और फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 और R1 प्लस R2 इक्वल टू 176। अब यहाँ देखिए पाई की वैल्यू 22/7 डालो, H की वैल्यू कितनी है 14, H 14 और R1 माइनस R2, यहाँ से जो R1 माइनस R2 है इसको यहाँ डालो उठा के, ये 1 हो गया, यूज करो। R1 प्लस R2 हमको पता नहीं, इक्वल टू 176 हो जाएगा, तो R1 प्लस जो R2 की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 176 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 14, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, इससे कट कर लीजिए 28 जा हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा R1 प्लस R2 की वैल्यू। अब देखिए R2 प्लस R1 1 था, R2 माइनस R1 आपका 1 है और R2 प्लस R1 की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है,
तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 2r2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, r2 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, r2 2 आ गया, r2 माइनस r1 कितना है 1 है, कोई भी इक्वेशन आप यूज कर लो। तो 2 माइनस r1 इक्वल टू 1, तो r1 की जो वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से वो 1 आ जाएगी। तो यही हमसे पूछा गया था, इनर रेडियस क्या है आउटर रेडियस क्या है, तो दोनों चीज हमारी निकल के बाहर, इनर और आउटर रेडियस दोनों ही हमारी निकल के आ जाएंगी किसी कितना होना। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे करना क्या था कि सबसे पहले जो दिया जाता है उनके फॉर्मूले जरूर लिखते जाओ। जो दिया जाता है उनके आप फॉर्मूले लिखते रहो। फॉर्मूले लिखने से क्या होता है कि वैल्यू डाल के काटने में आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस दिया गया था तो हमने डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लिया था। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए देखिए हम दिखाते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे इन्होंने कहा था डिफरेंस, तो हमने डिफरेंस के तुरंत फॉर्मूला लिख लिया 2πr2h 2πr1h। अब यहाँ पाई की वैल्यू कभी आप इस स्टेप में ना डालो, पाई की वैल्यू यहाँ डालने की जरूरत नहीं, पहले आप कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद वैल्यू डालो, तो आप देखोगे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। ठीक है ना, वैसे ही हमने वॉल्यूम में किया, जब वॉल्यूम में हमने देखा तो वॉल्यूम में ये बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, और हमने यहाँ पाई एच कॉमन ले लिया। यहाँ भी हमने देखिए, यहाँ पे भी हमने यहाँ वैल्यू नहीं डाली थी, फंस जाते हैं। पहले इसको पूरा एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद डाला तो बड़े आसानी से आ गया आंसर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। सर अगर सेकंड वाले फॉर्मूला में डाल रहे हो तो फिर r12 नहीं आ रहा? गलती से ऐड करोगे तो यहाँ 5 आएगा ये। अच्छा हाँ ठीक है। 5/2 आएगा ये, तो 5/2 यहाँ डाल दीजिए, तो आपका जो r1 है वो निकल के आ जाएगा 5/2 माइनस 1, दैट इज 3/2। r1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2। r1 आ जाएगा आपका 1.5 और r2 आ जाएगा आपका 2.5। नोट कर लीजिए जी। अब यहाँ पे जरा हम लोग एक चीज और समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल में हम कोण के पास आ जाते हैं। कोण, ठीक, कोण। तो कोण में क्या होता है बेसिकली, इसको भी हम राइट सर्कुलर कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोण बोला जाता है, राइट सर्कुलर कोण। तो देखिए बेसिकली राइट सर्कुलर कोण में क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोण है, तो इस कोण में ये जो है हमारी हाइट हो जाती है, ये h है, और रेडियस r हो जाएगी। ये यहाँ स्लैंट हाइट है। √r² + h² तो जो एल स्क्वायर होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। पाइथागोरस की थ्योरम लगती है, वो हमेशा लगती रहेगी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। जितने भी कोण होते हैं उसमें यही फॉर्मूला होता है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो जो यहाँ पे 1/3 बेस एरिया है वो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, हाइट एच हो जाएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये यूनिट क्यूब आ जाता है। हाँ जी। ये यूनिट क्यूब। अब यहाँ पे कर्ड सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं, CSA की जब हम बात करते हैं, तो जब इसकी कर्ड सरफेस एरिया की बात की जाएगी, तो अगर मैं इसको खोल दूं, ठीक है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे, अगर हम इसको कागज का बनाए होते और अगर इसको खोल देते, तो खोलने के बाद ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता, ऐसे दिखाई देता है खुलने के बाद। तो इसका जो ये एरिया होता है इसे हम CSA बोलते हैं, और इसका जो CSA होता है वो पाई आर एल होता है यूनिट। ये इसका CSA होता है।
और जब हम इसके TSA की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो जो आपका CSA है ये, और जो इसका बेस का एरिया है, तो जो CSA है और जो बेस, यहाँ पे बेस एरिया सिर्फ एक ही है, मतलब प्लेन एरिया की बात करी जाए तो यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि प्लेन एरिया को जब हम कट सरफेस एरिया हम ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आता है। तो CSA है हमारा पाई आर एल, और जो प्लेन एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा TSA बन जाता है। और हमने आपसे कहा था कॉमन लेने की आदत डालो, तो पाई आर प्लस आर हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। तो ये हमारा कोण हो गया। जो क्वेश्चंस मैम करवा रही थी मैं बिना एक्सपैंड करे, मतलब फॉर्मूला में ऐसे लगा के करी तो बहुत टाइम लग रहा था। वो नहीं लगाएंगे, उसी से हमें दिक्कत होती है, वो बिल्कुल नहीं करेंगे हम ऐसा काम। हम कॉमन लेना जब सीख लेंगे, कॉमन लेके बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। वैसे वैसे बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है, आसान है तो एक्सेप्ट कर लो, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, आसान है तो बिल्कुल ले लो। अब देखिए कोण में जब होलो कोण आ जाता है, होलो कोण, होलो कोण, तो होलो कोण का तो सीधा साफ मीनिंग हो गया कि एक कोण ऐसा है जिसमें सरफेस ये बेस नहीं है, बेस नहीं है, ये रेडियस r है और ये हाइट क्या है, h है, और ये सैलेंट हाइट l है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम बोले CSA क्या है तो आप बताओगे पाई आर एल है सर। TSA क्या है, पाई आर एल है। क्यों? क्योंकि बेस है ही नहीं, ऐड क्या करें, प्लेन एरिया है ही नहीं है, नो प्लेन एरिया, नो प्लेन एरिया, प्लेन एरिया ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं है। वॉल्यूम अभी के अभी वही 1/3 पाई आर स्क्वायर h है, ठीक है। तो ये हमारा होलो कोण का फंडा हो गया, इसे नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं डिस्कस स्फीयर। तो जब हम स्फीयर डिस्कशन की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए ये हमारा एक स्फीयर है। मैं स्फीयर बना रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा स्फीयर तो नहीं बना पाऊंगा लेकिन बना दूंगा। ये एक बॉल है मान लो, है ना, ये एक बॉल है, बन गया बढ़िया। ये उसका सेंटर है और इधर ही पे आप अगर इसकी रेडियस r बना लो, ठीक है, ये आपका स्फीयर है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर आपका इसका डेरिवेशन देखना है तो मैं 12th में जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाता हूँ तो वहां पे आप ऐसे करके हम दिखा देंगे आपको इंटीग्रेशन में, ठीक है। और इसमें जो सरफेस एरिया होता है, अब मुद्दा क्या है कि यहाँ सारे का सारा सरफेस है, सारी कर्व्ड है, सरफेस नहीं सारे कर्व्ड है, तो सरफेस एरिया यहाँ पे सीधे सीधे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक। बहुत आसान है स्क्वायर, क्योंकि इसमें सब एक ही आर है बस, और कुछ है ही नहीं है। लेकिन पर फिर और भी बहुत कुछ है ना स्क्वायर का, हाँ, हेमिस्फीयर। ये तो दो चीजें इस स्फीयर की होगी। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें हेमी स्फीयर की, हेमी स्फीयर की अगर हम बात करें तो जो हेमी स्फीयर होता है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, इसको जरा ध्यान से समझना। एक तो होता है सॉलिड हेमी स्फीयर और दूसरा होता है हॉलो, हॉलो हेमी स्फीयर, सॉलिड हेमी स्फीयर एंड हॉलो हेमी स्फीयर। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है सॉलिड और हॉलो। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये सॉलिड बना दिया, ऐसे किया, और ये ऐसे, ये सॉलिड है और ये आपका हॉलो है, सॉलिड हेमिस्फीयर और हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ भी यार आपका देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा, ये यूनिट क्यूब, और वॉल्यूम यहाँ भी 2/3 पाई आर, कोई ऐतराज नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की आप बात करोगे तो अभी भी यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है यूनिट के स्क्वायर, तो यहाँ भी कर्व सरफेस एरिया आपका
2 पाई आर स्क्वायर। जहां लोग गलती करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूनिट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मैटर कैसा है कि इस वाले सरफेस में, इसमें जो आपका सॉलिड है, इसमें प्लेन एरिया भी है, इसमें कर्व्ड एरिया भी है। इसमें पूछा जाए कि कर्व्ड एरिया क्या है, तो जो कर्व्ड एरिया है वो है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें पूछा जाए कर्व्ड एरिया कितना है, तो इसमें जो भी कर्व्ड एरिया है वो है 2 पाई आर स्क्वायर। इधर पूछा जाए प्लेन एरिया कितना है आपके पास, तो प्लेन एरिया हमारे पास टॉप में प्लेन एरिया, ये क्या है, ये एक प्लेन है, प्लेन का एरिया है पाई आर स्क्वायर। इधर पूछ रहे, इधर प्लेन एरिया क्या है, तो आप बोलोगे प्लेन एरिया है ही नहीं है, प्लेन एरिया यहाँ 0 है। तो जो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आएगा टी ऐसे आएगा, वो इन दोनों का एडिशन होगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेमी स्फीयर में बस यही ध्यान रखना है, हेमी स्फीयर में जब आपसे टीएसए पूछेगा तो आपको 1 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर में ऐड कर देना है, ठीक है। और होलो में जो है ये चीज नहीं होती, क्योंकि प्लेन है ही नहीं है। होलो में तो सीधा का सीधा अंदर पानी भर जाएगा, अगर आप यहाँ पे वाटर डालना चाहते हो तो वाटर डाल दो अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वाटर भर जाएगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है हेमी स्फीयर में, ठीक। फिर मैं की बात करेंगे, इसके बाद हमें जो करना है बात, अगला टॉपिक है हमारा मिक्सिंग। मिक्सिंग, अब देखो यहाँ मजा आएगा करने में। देखिए मिक्सिंग का हमारा मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि कई सारे शेप एक साथ बना देंगे वो, फिर तुमसे कहेंगे यार कि सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया बताओ, ये बताओ वो बताओ। तो यहाँ पे मैंने जो सरफेस एरिया की डेफिनेशन बताई है आप वही रखिएगा। सरफेस एरिया की हमने डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, सरफेस एरिया की डेफिनेशन यानी कि टचेबल एरिया, ऑल टचेबल एरिया, ऑल टचेबल एरिया, जितना भी एरिया टच कर सकते हैं, चाहे वो किसी चीज से टच करो, चाहे किसी लिक्विड से टच करो, टच कर सकते हैं कि नहीं, ठीक। और वॉल्यूम क्या होता है, कभी भी अगर वॉल्यूम, वॉल्यूम का एक ही फंडा है, रिमेनिंग मटेरियल, रिमेनिंग मटेरियल, ठीक है, रिमेनिंग मटेरियल, जो मटेरियल बच गया उसका वॉल्यूम बताइए। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक करके लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा आपसे ये एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर पे आपने एक कोन लगा दिया यहाँ ऐसे, और नीचे एक हेमी स्फीयर लगा दिया, नीचे एक आपने हेमी स्फीयर लगा दी, ये रेडियस आर है इसकी, और इधर ये वाली भी रेडियस कितनी है, आर है। इसकी हाइट कह रहे हैं कि वो h1 है, और जो सिलेंडर की हाइट है वो h2 है। सिलेंडर की हाइट कितनी है, h2 है। अब इस पे आपसे दो चीजें पूछी गई, आपसे पहले कहा गया इसका वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम का एक ही फंडा होता है कि जितना मटेरियल दिख रहा है सबका वॉल्यूम। तो यहाँ पे कितने मटेरियल दिख रहे हैं, कोन का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिख रहा है, जो दिख रहा है वही करना है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ये सबसे अच्छा टॉपिक, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, मतलब इसे कोई भी कर देगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये 1/π r स्क्वायर h1, क्योंकि हाइट इसकी h1 लेनी, गलती नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h2, सबसे बड़ी बात क्या है कि आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है, सेम है, सबका आर सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप चाहो तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। ये हो जाएगी h1/3 प्लस h2, और ये हो जाएगी आपकी 2/3 r। अब आसान हो गया, तो ये वॉल्यूम हो गया। अगर तुमसे ये पूछ देता है यहाँ पे कि भैया एक बात बताओ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो हमने कहा जितना
या सरफेस एरिया, कर्व ना पूछ रहा है तो टोटल पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया आप इसका बता दीजिए। वैसे तो इसका कर्व और टोटल दोनों सेम है, अगर इसका कर्व भी पूछता तो भी यही है, क्योंकि सारी सरफेस कर्व है आपकी यहाँ पे, कोई सरफेस प्लेन नहीं है, सारी सरफेस कर्व है। तो इसका कब यूज हो सकता है, जैसे वो कहे हमें पेंट कराना है इसको, तो करा लो वही पेंट। तो हम जितना पार्ट टच कर सकते हैं, तो हमें पता है क्या क्या टच कर सकते हैं। एक तो हम कर्व सरफेस एरिया कोन का टच कर सकते हैं, तो ये एल हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस एल को कैसे निकाला जाएगा, एल निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायर, निकल आएगा। हाँ जी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, दैट इज पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ कहाँ इसमें कोई डाउट है हमें। अब जो कॉमन है कॉमन ले लो, जैसे पाई आर कॉमन आ रहा है, क्वेश्चन आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, तो एल आ गया, ये 2H2 आ गया प्लस 2R हो गया, बहुत आसान है। अब बताओ तुम यहाँ पे वैल्यू ही तो डालनी है, तो सब कुछ दिया रहता है, इजी है। है। अब देखो जरा, इसे नोट कर लिया आपने, जी। नोट कर लीजिए। डन। हाँ जी। अब देखो, अब थोड़ा और मजा आने वाला है। देखो कैसे, जैसे मान लो मैं सिलेंडर ही ले लिया, सिलेंडर ही है हमारे पास। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसी हेमी स्फीयर स्कूप कर दिया हमने, स्कूप आउट, एक हेमी स्फीयर स्कूप। और हमने क्या किया, समझते चलिएगा सारी चीजों को। और हमने यहाँ पे एक एक कोन ले लिया ऐसे, कोन को भी स्कूप आउट, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात उसने क्या करी कि सिर्फ रेडियस दे दी बेस की, और कुछ नहीं दिया उसने। उसने कहा रेडियस ऑफ बेस, सिर्फ इतना ही गिवन है, इसके अलावा उसने कुछ गिवन नहीं किया। कौन है उसमें? हाँ कौन है? हाँ, कोन को मतलब कट किया होगा, कोन को बाहर निकाल दिया, यहाँ से ये कोन उठाया और बाहर निकाल दिया, इधर ये कोन पड़ा हुआ है बाहर, यहाँ से इसको कट कर दिया बाहर, ये पड़ा हुआ है इधर, कोई काम का नहीं हमारे लिए। इसको बाहर निकाल दिया इसने, कहा बाहर जाओ, घर जाओ। ये हमारा रिमेनिंग फिगर है। तो हमसे जो हमारा ये फिगर है, इस फिगर के बारे में हमसे जानकारी ली जा रही है। हमसे कहा जा रहा है एक तो भैया तुम वॉल्यूम बताओ क्या है इसका, और इसका हमें टोटल सरफेस एरिया भी बताइए क्या होना चाहिए। ये दो चीजें आपको बतानी, और क्या क्या है? वॉल्यूम बताना है और टोटल सरफेस एरिया बताना है। हाँ मैं पूछ रही हूँ, दिया क्या है मतलब गिवन? रेडियस ऑफ बेस दी गई है, ये गिवन है। हाइट नहीं है? हाइट वाइट कुछ नहीं दी गई हमें, जो है वो यही है, देख लो आप। क्या बिना हाइट के? अब देखो इसमें क्या है, कॉमन सेंस वाली बात ये है कि ये भी तो आर होगा। हाँ, और कौन की हाइट के साथ वो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी? यहाँ पे फिलहाल में एक चीज हम और बता दे रहे हैं कि इनको थोड़ा सा, यहाँ पे आप ये भी ले लो, क्योंकि कोन के अभी हाल फिलहाल के लिए इसकी जो हाइट दी गई है वो 2R है, हम्म। तो ये R हो जाएगी, ये भी R हाँ होगा। जी। तो जब हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में क्या है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, इससे दो चीजें कट कर देंगी, वॉल्यूम ऑफ कोन कट कर दिया गया, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कट कर दिया, कट कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर हाँ। स्क्वायर एच,
माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच इसका आर ही है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। कितना आ जाएगा ये? 2 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 2/3 मिलके पाई आर क्यूब हो गया, तो 2 पाई आर क्यूब माइनस पाई आर क्यूब। आप पूरा सॉल्व ही कर लीजिए तब करिएगा। अब यहाँ आपको सीधा सीधा आंसर डाल देना है, कितना आसान हो गया। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए इसके बाद क्या करना, नोट कर लिया ये, एक मिनट। नोट कर लीजिए। जी सर। अब देखिए, अब इनसे, अब इन्होंने हमसे पूछा था टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिएगा ये आपका इस तरह सिस्टम था, ये यहाँ पे हेमिस्फीयर था कटा हुआ, यहाँ पे क्या था, हेमिस्फीयर काट दिया था इन्होंने, और इधर पे इन्होंने कोन को काट दिया था ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कौन कौन से एरिया हम टच कर सकते हैं, यहाँ पे 3 एरिया हम टच कर सकते हैं। एक तो एरिया ये वाला हम टच कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 एक इस एरिया को टच कर सकते हैं, नंबर 3 एक ये वाला एरिया टच कर सकते हैं। 3 ही तो एरिया है जो टच कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, किसका, ये क्या हो गया, सी एस ए ऑफ, सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो गया ये, प्लस सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा पाई आर एल। अब इसका एल आपको निकालना है, तो एल कितना हो जाएगा, एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज √2r। तो ये पाई आर और एल की वैल्यू हो गई √2r, और 2 पाई आर स्क्वायर आपका इसका ही हो गया, कितना आ जाएगा ये, 2 पाई आर एच होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 √2 प्लस √2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर पाई आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर हो जाएगा 6 प्लस √2। हाँ जी। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।